नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में तमाम एजेंसियां पहले जांच कर रही थी कि ये सुसाइड का मामला है कि मर्डर किया गया है। लेकिन अब जो जांच हो रही है वो इस पर हो रही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, किस तरह देती थी, किसके थ्रू वो ड्रग्स आता था, सुशांत सिंह राजपूत को क्यों ड्रग्स दिया जाता था या वो खुद लेते थे, रिया तक ड्रग्स कैसे पहुंचता था, इन सभी बातों पर इस समय बात हो रही है, चर्चा हो रही है और जांच हो रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से इस समय पूछताछ कर रहा है। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक गिरफ्तार हो चुका है। जो पूरा ड्रग्स का कारोबार है बॉलीवुड में, उस पर हम आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो सकती हैं। तमाम चैट्स उनके बारे में मिली है जो अपने भाई से वो ड्रग्स मंगाती थी। उन चैट्स को हालांकि डिलीट कर दिया था उन्होंने, लेकिन बाद में जब रिकवर किया गया उनके मोबाइल से ये सभी चैट, तो ये बात सामने आई कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी। अब वो अपने लिए मंगाती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाती थी या किसी और के लिए मंगाती थी, या उनका ड्रग्स सप्लायर से किस तरह का संबंध था, ये सभी जांच इस समय नारकोटिक्स ब्यूरो में चल रही है। रिया चक्रवर्ती से जो अफसर हैं वहाँ के नारकोटिक्स के, वो पूछताछ कर रहे हैं। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब ड्रग्स सप्लाई पर आ गया है कि किस तरह से ड्रग्स सप्लाई फिल्मिस्तान में चल रही थी। आपको बताएं कि ड्रग्स सप्लाई का ये जो काला कारोबार है फिल्म इंडस्ट्री में, ये कोई नया नहीं है। इसके पहले भी तमाम लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें सज़ा भी मिली है। और कई लोग हैं ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में, कई ऐसे एक्टर, कई ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो ड्रग्स लेते भी हैं और सप्लाई भी करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ये बात जानते हैं कि उन्हें ड्रग्स कौन सप्लाई कर सकता है। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों में ये ड्रग्स सप्लाई होती है और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तमाम कलाकार हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। और ड्रग्स लेने की असली वजह ये है कि उससे उन्हें नशा होता है और तमाम तरह की उनके अंदर भ्रांतियाँ हैं कि ड्रग्स लेने से फिटनेस मजबूत होती है, ताकत आती है, शरीर हल्का रहता है और दिमाग जो है वो तेज काम करता है ड्रग्स लेने से। इस तरह की तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जो तमाम लोग, नीचे तबके के लोग जो ड्रग्स लेते हैं, भांग हो गया, चरस, अफीम, गांजा, इस तरह के ड्रग्स उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़ जो तमाम मजदूर वर्ग है वो इस तरह का नशा करता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग हाई प्रोफाइल नशा करते हैं और ये नशा है, आपने तमाम फिल्मों में देखा होगा, कोकीन, LSD, MD, इस तरह के तमाम जो बड़े महंगे नशे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में किए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग करते हैं। फिल्म इंडस्ट्रियों की पार्टियों में ये नशे किए जाते हैं, उसमें तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, सब मिलजुल कर एक साथ बैठते हैं और ड्रग्स का नशा लेते हैं। कोकीन जो नशा है वो सबसे पहले चर्चा में आया जब पता चला कि संजय दत्त भी ड्रग्स के शिकार हैं बहुत पहले। इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में काफ़ी दिन तक भर्ती होना पड़ा। सबको पता है कि संजय दत्त ड्रग्स के नशे में फंस गए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर निकले इन सब चीज़ों से। फिर फरदीन खान को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, कोकीन मिला था उनके पास से, हालांकि बहुत थोड़ी मात्रा मिली थी, इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा था, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा था, नशा मुक्ति केंद्र में। और अब ये बात एक बार फिर से चर्चा में आई है कि सुशांत सिंह राजपूत भी क्या ड्रग्स लेते थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ये बात बताई है। और रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से भी जो तमाम सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के सप्लायरों के साथ उसके संबंध थे और वो ड्रग्स का इंतजाम करती थी। अब किसके लिए करती थी, ये बात जांच का विषय है। कोकीन
का जो नशा है वो बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये 7 से 1000 से लेकर 6000 तक मिलता है। पहले अमेरिका से सप्लाई होती थी, लेकिन इस समय कहा जाता है कि गोवा से ये नशा आ रहा है। हालांकि इसके 1 ग्राम की कीमत 6 से 7 हज़ार रुपये है और इसका नशा थोड़ी देर रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा नशा है और इसके लिए तमाम बाकायदा 4-5 फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए या एक्टर एक्ट्रेसेस एक साथ एक पार्टी करते हैं अपने घर में और ड्रग सप्लायर को बुलाया जाता है। उससे 1 ग्राम या 2 ग्राम उससे लिया जाता है और इसलिए ये थोड़ा लिया जाता है क्योंकि अगर पुलिस पकड़े तो 1 ग्राम या 2 ग्राम बरामद हो, जिससे ये हो कि ये खुद के कंज्यूम करने के लिए इस नशे को इन्होंने मंगाया था और इससे उनको सज़ा में काफ़ी रियायत मिलती है। उनको जेल नहीं जाना पड़ता। अगर कम मात्रा में मिलता है तो उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है, नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत कम मात्रा में मंगाते हैं और जैसे ख़त्म होता है फिर से मंगाते हैं। यानी कि कोकीन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर नशा है। दूसरे नंबर पे जो नशा किया जाता है वहाँ पर LSD के नाम से, ये 2 फॉर्म में आता है। एक लिक्विड होता है और एक पेपर फॉर्म में होता है। इसकी भी कीमत 1 ग्राम की करीब 6 से 7 हज़ार रुपये है और LSD का नशा फिल्मी पार्टियों में होता है। वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको पानी में मिला लेते हैं और उसके बाद उसका नशा फिल्म इंडस्ट्री के लोग करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ये भी सबसे पॉपुलर नशा है। लेकिन तीसरा जो नशा है वो सस्ता है, MD नाम से है। वो सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में जो महिला कलाकार हैं वो लेती हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग नशा करते हैं, लेकिन तमाम बड़े फिल्मी कलाकार आज भी नशे के गिरफ्त में हैं। अब रिया चक्रवर्ती से जब CBI की जो नारकोटिक्स ब्यूरो की जो जांच चल रही है उसके बाद ये बात सामने आएगी कि कौन कौन लोग इस नशे की गिरफ्त में हैं इस समय और फिल्म इंडस्ट्री में जो नशे का काला कारोबार चल रहा है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और कौन कौन लोग इन नशा को यूज़ करते थे, इन नशे की गिरफ्त में हैं। हालांकि ये बात मुश्किल है क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं जो नशा करते हैं। ये बात एक ओपन सीक्रेट की तरह फिल्म इंडस्ट्री में है। नशे की सप्लाई कौन करता है, किसके द्वारा नशा जो कोकीन है या LSD है या MD है ये किस तरह से पहुंचती है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी तमाम कलाकार हैं जो नशे से पूरी तरह से दूर हैं, लेकिन यंग एज के तमाम एक्टर इस नशे की गिरफ्त में हैं। और जब सबसे बड़ी समस्या इनके सामने तब आती है जब ये पीक पर होते हैं, यानी कि इनका कैरियर ऊंचाइयों पर होता है, लेकिन इन्हें परेशानी तब होती है जब इनके कैरियर का ग्राफ गिरता है। उसके बाद मकान बिक जाता है, इनकी गाड़ियां बिक जाती हैं। ऐसे तमाम एक्टर अभी भी हैं जो अपने समय पर पीक पे थे, लेकिन नशे के कारण वो फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे बाहर हो गए और कई कलाकारों की गाड़ियां तक इस नशे के चक्कर में बिक गई। बर्तन तक घर के बिक जाते हैं, एक एक चीज़ बिक जाती है इस नशे के चक्कर में। लेकिन थोड़े से आनंद के लिए ये लोग नशा करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में नशा एक आम बात बन चुकी है। चाहे वो फरदीन खान हो, चाहे संजय दत्त हो, या तमाम फिल्मी पार्टियों में जब लोग फ़ोटो खींचते हैं किसी पार्टी में जाते हुए किसी हीरो या हीरोइन की, तो जब वो लौटते हैं पार्टी से तो उन्हें साफ तौर पर ऐसे तमाम विजुअल कैद होते हैं जिसमें वो दिखता है कि वो नशे की गिरफ्त में है और नशा करके ही वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियोस आज भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में नशे का जो कारोबार है उसका सच सामने आना चाहिए कि कौन कौन लोग नशा करते हैं और इसका सप्लाई इस समय कहाँ से हो रही है। इसका खुलासा होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ये मामला रिया चक्रवर्ती तक सीमित होकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग इस समय नशे की लत में हैं और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने जो बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए और ये सप्लाई कौन करता था। हालांकि इस मामले में रिया का भाई गिरफ्तार हो चुका है। तो तमाम ऐसे नाम अब जल्दी ही सामने आने वाले हैं कि कौन कौन लोग इसकी गिरफ्त में हैं।
ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।